Hi guys, my name is मिलाप गुप्ता and you are watching me on my YouTube channel English with मिलाप। दोस्तों, हम अपनी डेली यूज के अंदर बहुत से ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस बोलते हैं, बट जब हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम उसे कर नहीं पाते, और कर भी लेते हैं तो हम इस डाउट में रहते हैं कि जो हमने सेंटेंस बोला है वो सही है भी या नहीं। यानी कि बेइज्जती से बचने के लिए हम बहुत सारे उपाय ढूंढते रहते हैं। ऐसे ही कुछ उपाय लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूं, जिसमें हम आज सीखेंगे इंग्लिश के अंदर किस तरह से हैविंग का यूज करके हम ऐसे नॉर्मल हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और लोगों को इंप्रेस भी कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस जरा यहां पर देखिए, लिखा है शी हैज अ कार। अब यहां पर आपको पता है ये सेंटेंस जो है ये एक सिंपल सेंटेंस है, जिसका मतलब है उसके पास एक कार है। ऐसे ही आई हैव अ गुड जॉब, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। रोहन हैड का यूज हम कब करते हैं? पास था के लिए, यानी कि पास्ट टेंस के लिए। तो सिंपल पास्ट में हम यूज करेंगे रोहन हैड एन एप्पल टू ईट। रोहन के पास एक सेब था खाने के लिए, राइट। दिस रूम विल हैव 2 विंडोज नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने इस कमरे में, इस कमरे में 2 खिड़कियां होंगी, यानी कि आने वाले महीने में इस कमरे के अंदर हम 2 खिड़कियों का निर्माण कर देंगे, 2 खिड़कियां बना देंगे। तो ये इस सेंटेंस की सेंसेस हैं। यहां पर आपने देखा हैज का यूज, हैव का यूज, हैड का यूज, विल हैव का यूज, बट यहां पे लिखा हुआ है वर्सेस हैविंग। क्या इन सभी सेंटेंसेस को हम हैविंग से बना सकते हैं? है ना बहुत हैरानी वाली बात कि इन सभी सेंटेंसेस को हम हैविंग से भी बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और समझिए कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर डेली यूज सेंटेंसेस में किस तरह से हैविंग का यूज करके इन सेंटेंसेस से छुटकारा पा सकते हैं और हैविंग से भी इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, शी हैज अ कार। देखिए, सुनने में या समझने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं और बोले जाते हैं, ठीक है। ये नेटिव लैंग्वेज है जो कि अंग्रेजों की है, और वो अंग्रेज इस नेटिव लैंग्वेज को इसी तरह से बोलते हैं। शी हैज अ कार। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट की सेंस दे रहा है, तो आप इसमें बोल सकते हैं शी इज, उसके बाद आपको लगाना है हैविंग। शी इज हैविंग अ कार। आप इस तरह से इस सेंटेंस को भी बोल सकते हैं। शी हैज अ कार इज कंप्लीटली इक्वल टू शी इज हैविंग अ कार, राइट। आई हैव अ गुड जॉब, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। तो आई के साथ आप क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग अ गुड जॉब, आई एम हैविंग अ गुड जॉब। आप इस तरह से भी इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहां पर आपने देखा हैड का यूज किया गया है, इसीलिए ये पास्ट टेंस है। तो आप रोहन के साथ अक्सर क्या लगाएंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप लगाएंगे वॉज। तो आप बोलेंगे रोहन वॉज हैविंग। आप इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, रोहन वॉज हैविंग एन एप्पल, रोहन वॉज हैविंग एन एप्पल टू ईट। इस तरह से इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। एक सेंटेंस और देखिए, यहां पे लिखा हुआ है विल हैव, यानी कि पास होगा। इस दिस रूम, इस कमरे को, ये कमरा जो है ये सब्जेक्ट है, ये विल हैव का यूज है, यानी कि ये फ्यूचर की कैटेगरी का सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है। हम बोलेंगे दिस रूम, तो यहां पर हम लिखेंगे दिस रूम, और अब आपको क्या करना है वो समझना है। देखिए दिस रूम, यहां पर आपको विल हैव लगा हुआ है, तो आप यूज करेंगे दिस रूम विल बी, और उसके बाद आप लगाएंगे हैविंग। This room will be having 2 windows, और उसके बाद सेम एज इट इज आप लिखेंगे नेक्स्ट मंथ। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हमने इन सेंटेंसेस का आंसर दिया है हैविंग का यूज करके। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट का हो तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज करेंगे, जैसे यहां पर शी के साथ इज का यूज किया है, आई के साथ एम का यूज किया है। अगर सेंटेंस पास्ट की सेंस का हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वॉज और वर का यूज करेंगे। मान लीजिए यहां पर लिखा होता वी हैड, तो यहां पर लिखते हम वी वर हैविंग एन एप्पल टू ईट, ठीक है, इस तरह से। और यहां पर लिखा था दिस रूम, तो हमने विल हैव को विल बी में कन्वर्ट करके और हैव के साथ आईएनजी लगा दिया, तो दिस रूम विल बी हैविंग 2 विंडोज नेक्स्ट मंथ। इन सभी सेंटेंसेस के, इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का दोनों का सेंस सेम है, इसका और इसका सेंस सेम है, इसका और इसका सेंस सेम है, इसका और इसका सेंस
बिल्कुल सेम है, यानी कि आप चाहो तो इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, दोनों की हिंदी सेम ही होगी। आई होप दोस्तों आपको आज हैविंग का एक बहुत अच्छा यूज करना आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक या उन छोटे छोटे गाँव में उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे इंग्लिश सीखने के लिए बहुत मोटी मोटी रकम शहरों में जाकर खर्च कर देते हैं। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।